बिल्कुल गैर मामूली हैं, बल्कि मैं कहूँगा आईएमएफ के लिए ये एक इनकलाबी एक हरकत है। मैंने तो नहीं सुना है इससे पहले कि उन्होंने जाके ख़ास तौर एक अपोजिशन पार्टी को के मशवरा किया के ज़िम्मे इस वक्त वाजिबुल अदा कर्ज और अदायगियों का हुजम जो है वो बढ़ चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे 90,000 अरब रुपए का कर्जा है। बजट उस मौके पे आ रहा है जबकि इंडिया के साथ हमारी ये हाल ही में झड़प हुई है और अभी टेंशन जारी है, तो इसलिए बड़ी अहम है हमारे लिए देखना कि इसमें कैसे ये इसको एडजस्ट करते हैं। अब बजट भी आ रहा है और देखें ये बजट कोई इतना काबिल फख्र बजट नहीं है। ये बजट पाकिस्तान की हुकूमत खुद नहीं बना रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आईएमएफ की मुशावरत से भी नहीं बन रहा। और उनसे एश्योरेंस लेने की ये की है। अमूमन क्या होता है कि वो गवर्नमेंट से बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी के साथ बात करते हैं, मगर इस दफ़े तो देव गॉन आउट ऑफ देयर वे। वो तो कहने लगे कि इनको इनसे बात कराएं और इनको हम मिलना चाहते हैं। और ये भी एक बात सोचिए तो सही, एक ऑपोजिशन पार्टी जिसके लीडर के खिलाफ 200 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, टेररिज्म केसेस हैं, गद्दार के केसेस हैं, और ये केसेस में लाजमी है, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत है, उनसे वो जाके कह रहे हैं इनसे हम मिलना चाहते हैं। क्यों भाई? और क्या? और कि अगर इनका सपोर्ट नहीं हो तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और क्या इनको जवाब मिलता है उस पार्टी से और उस पार्टी के सरबराह से कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो इकोनॉमी नहीं चल सकती है और पाकिस्तान तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकता है, और ये सब चीज़ों को नवंबर तक होना चाहिए। देखिए बात सीधी सादी है कि इस वक्त आईएमएफ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस पीडीएम और नून को नहीं दे रहा है। वो तो प्रिटेंड कर रहा है ये लाइट वेट पार्टीज हैं। और ये क्या मतलब है कि आईएमएफ अपने जवाब में कहता है कि द नीड फॉर पाकिस्तान टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, के माने आईन के मुताबिक पाकिस्तान को चलना चाहिए। क्या ये आईएमएफ का काम है कि कहना इन बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी कहा है इसने पहले किसी मुल्क को कि कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो करें? नहीं। मतलब क्या? तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अनयूजुअल, जैसे मैंने पहले कहा ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए इसमें हैं जो आई थिंक कि हम समझ रहे हैं वो क्या लेसन्स हैं। ये बजट आईएमएफ ही बना रही है और पाकिस्तानी हुकूमत मुशावरत में शामिल है। देखिए 3 चीजें होती हैं ना, एक आप बजट खुद बनाते हैं, नंबर 2 आप बजट खुद बनाते हैं, आईएमएफ से आप मुशावरत कर लेते हैं जी इतना हम ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, और तीसरा स्टेज ये है कि आईएमएफ आपका बजट बना रहा है और आपसे मुशावरत कर रहा है कि यार देख लेना ये हम करने लगे, ये भी हम करने लगे। तो अब औकात सिर्फ इतनी रह गई है कि आईएमएफ का बना बनाया बजट आपको मिलेगा, वो वर्चुअली आपके साथ ब्रीफिंग में इस वक्त शामिल है और वो आपका बजट बनाकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। महंगाई का एक बड़ा तूफान आने वाला है, पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो लेवी है उसको मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया, टैक्सेस को मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है और टैक्सों का सारा बोझ जो तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर डाला जाएगा। एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूं, गुज़िश्ता 10 महीनों में जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, उनसे 437 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। 437 अरब। ये जो नॉर्मली जो उनसे रकम वसूल की जाती है तनख्वाहदार तबके से, उससे 52% जायद टैक्स वसूल किया गया है। एक तो महंगाई बढ़ गई, फिर तनख्वाहदार तबके से इजाफी टैक्स भी वसूल कर लिया। मेरा सवाल यह है कि जो लोग तनख्वाह लेकर अपने घर पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज में हैं, चाहे वो लोग सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, वो बताएं कि उनका घर कैसे चल रहा है। वो बताएं ना कि अब वो अपना घर कैसे चला रहे हैं। क्योंकि देखें जब इतना बड़ा आपके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ गया है, 52% आप इजाफी पैसा दे रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है और आपकी तनख्वाह के अंदर इजाफा पीनट के तौर पे होता है, 10% हो गया, 15% हो गया,
बाद औक़ात नहीं भी होता तो फिर आप कहां जाएंगे, आप कैसे गुजारा करेंगे? यह है तनख्वाहदार तबके की हालत। जबकि हुकूमत जो ताजर दोस्त स्कीम लेकर आई थी कि जब ताजरों से हम टैक्स लेंगे, उसके नतीजे में इन्होंने जो दावा किया था वो ये था कि हम 50 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे। एक तो हदफ ही बहुत छोटा रखा था, 200 अरब कम से कम इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा जी ताजर दोस्त इकदाम हम कर रहे हैं और इसके नतीजे में हम 50 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे। और हैरत वाली बात यह है कि 30 से 35 लाख रुपए सिर्फ इकट्ठा कर सके। एक तरफ जो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि उसको काबू करना आसान है ना, उसके पैसे बैंक में आते हैं, वहां से खुद ही काट लेते हैं, वो मजबूर है बेचारा, उसके पैसे आते हैं बैंक के अंदर, ये बैंक में से ही काट के निकल जाते हैं। कितना मजबूर है तनख्वाहदार आदमी, वो रोक ही नहीं सकता, इनके आगे इनको चैलेंज ही नहीं कर सकता। ये उसके अकाउंट के अंदर से 437 अरब रुपया निकाल कर ले गए और वो कुछ नहीं कह सका। ये तनख्वाहदार तबका है। और जो ताजर है जिसके साथ ये नहीं कर सकते, उससे 50 अरब रुपया इकट्ठा करना था तो 30 से 35 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। और 30 से 35 लाख रुपया तो एक ताजर खैरात दे देता है भाई। पाकिस्तान में ताजर इतने तगड़े हैं कि एक एक ताजर जो है वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपया तो खैरात दे देता है। तो हुकूमत को तो खैरात भी नहीं मिली, कख नहीं मिला। और ये खबर जो है, ये जनाब जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई है, ये शहबाज राणा साहब का दावा है और उन्होंने ये खबर दी है। ये डाटा उनकी जानिब से सामने आया था, तो जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये हुआ है। अब और मुल्क का हर फर्द तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज है, और लेकिन हुक्मरानों की जो ताइश हैं, जो अय्याशियाँ हैं, वो ख़त्म होने को नहीं आ रही। बज़ाहिर कहा जाता है कि जनाब हमने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा दिए, जबकि हकीकत यह है कि जिस सतह पे अप्रैल 2022 में, मार्च अप्रैल 2022 में जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, जब उनका तख्ता उल्टा गया, उस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो अभी तक उस लेवल पे नहीं गए, और वो भी 11-12 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जिनमें चाइना के कर्ज़े हैं, और चाइना से कर्ज़ लिया गया है, यूएई से कर्ज़ लिया गया है, और सऊदी अरब से कर्ज़ लिया गया है। वो हमने कौमी ख़जाने में रखे हैं स्टेट बैंक में, और शो ये किया है ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जबकि वो भी हकीकत में कमर्शियल लोन हैं। तो इसी तरीके से मजमूई हजम जो है, हुजम वो 90,000 अरब रुपए का पहुँच गया है पाकिस्तान का कर्ज़ा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुसलसल तबाही की तरफ हैं। जाहिर है कुछ हमें डिफेंस का बढ़ाना होगा, कैसे करेंगे? फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जुमला दोहरा दिया है कि जी हमारी बड़ी इस दफ़ा बजट के अंदर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हम दे रहे हैं, उसके कोई खदोखाल नहीं हमें बताए गए। आपको ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या अभी तक जो इशारे आए हैं नज़र आ रही है? जी आमिर भाई देखें, जो एक चीज़ जो IMF ने इंसिस्ट की है और वर्ल्ड बैंक वगैरह ने भी मशवरा दिया है, वो है कि आप जो कस्टम टैरिफ्स हैं वो कम करें, और कस्टम के अंदर ड्यूटियां अपनी कम करें, क्योंकि आप जो है वो बहुत सारे इंपोर्ट को महंगा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाता है। ये बात एक थ्योरेटिकल है, कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वर्ल्ड बैंक और IMF का ये एजेंडे में हमेशा शामिल होती है। तो इन्होंने कहा है कि हम 5 साल में करेंगे। ये बातें जितनी भी कर लें, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा छूट दी जाएगी फर्स्ट ईयर के अंदर भी। बहुत मतलब है कि 5 से 4 स्लैब कर लेंगे, कुछ ज़्यादा आई वॉश होगा, जो मेन आइटम्स होंगी उसमें ड्यूटी बिल्कुल कम नहीं करेंगे। इन दी एंड को कस्टम ड्यूटी में भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन एक यही मुझे डायरेक्शन समझ में आया है, इसके अलावा ना बिजली की कोई बात हुई है, ना कोई सब्सटेंशियल टैक्स रिलीफ की बात हुई है, ना कोई गैस के अंदर कोई बेहतरी की बात हुई है।